चलिए दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम जानेंगे एक और नए थ्योरी के बारे में जिनका नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत, यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट। ये साइको सोशल डेवलपमेंट जो है, ये सिद्धांत जो है इरिक इरॉक्सन द्वारा दिया गया था, जिनका जन्म 15 जून 1902 को हुआ था और मृत्यु 12 मई 1994 को हो गया था। तो यह सिद्धांत जो है इरिक इरॉक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है और इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था, मतलब कैसे होती है उस पर था। और इनके अकॉर्डिंग जो है इस जीवन चक्र में 8 स्टेप है, यानी हर एक मनुष्य जो है इन 8 स्टेप से होकर ही गुजरते हैं। और ये 8 स्टेप जैसे कि आपके पिक्चर में देख रहे हैं, कैसे बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। और इन सभी स्टेप को इरिक्सन ने 8 चरणों में बांटा है। चलिए पढ़ते हैं। तो कहें, देयर इज एन एवरी चाइल्ड एट एवरी स्टेज इन न्यूमेरिकल various unfolding which constitutes and a new hope, a new responsibility for all। उन्होंने कहा कि जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे सभी का एक स्टेज है और हर एक स्टेज में इनके लिए एक अचंभित भरा जीवन होता है और उसको रूबरू होना होता है और उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हर एक स्टेज का अलग अलग कहानी है। तो इन्होंने 8 स्टेज बताया। तो हम सबसे पहले पहला स्टेज की बात करें तो इनका पहला स्टेज था विश्वास बनाम अविश्वास, अर्थात ट्रस्ट vs मिसट्रस्ट। ये जो 0 से यानी जन्म से लेकर 1.5 वर्ष या 2 वर्ष तक रहती है। तो इनके हिसाब से जिन बच्चे को माता पिता से प्यार आदि मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। हाँ, दूसरी तरफ जिन बच्चों के माता पिता का प्यार नहीं मिलता है वो रोना बिलखना शुरू कर देता है। यानी जिस बच्चे में प्यार मिलता है, जिस बच्चों को प्यार मिलता है उनमें जो क्या होता है, विश्वास का भाव आता है। क्या आता है? विश्वास का भाव आता है। और जिनको नहीं मिलता है वो रोना और बिलखना शुरू कर देता है। ठीक है, इस क्रिया में बच्चे में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। जब माता पिता का प्यार नहीं मिलेगा, घर वालों का प्यार नहीं मिलेगा, तो बच्चा में अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। तो विश्वास अनुभव के लिए शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम चिंता, ये सारी स्थिति होती है ना। तो आप भी अब कब विश्वास आपको होगा कि आपको अपने आप सुरक्षित महसूस करेंगे, ज्यादा काम का टेंशन नहीं होगा, भविष्य में क्या करना हो ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। तो आप विश्वास आपके अंदर होगा, एक बिलीव होगा। लेकिन ये सब की चिंता रहेगी तो आपके अपने आप पर विश्वास नहीं होता रहेगा। तो यही विश्वास होता है। और सकारात्मक सोच भी यहाँ ही डेवलप होता है। सकारात्मक सोच का मतलब जब उसको लगता है कि हमारे पास कोई है, हमारे सर पर किसी का हाथ है, तो एक सकारात्मक सोच बच्चों में उत्पन्न होती है। उनको लगता है कि ये संसार रहने की जगह है, संसार अच्छी चीज है और यहाँ इस दुनिया में हम जिंदगी भर रह सकते हैं। जब तक मेरा लाइफ है, जब तक मेरी सांसें हैं, रह सकते हैं। उनको एक विश्वास होता है और उनको इससे एक हिसाब से इनको एक ट्रस्ट होता है अपने आप पर और अब जहाँ रहता है वहाँ का भी। तो सकारात्मक विचार भी इनको आते हैं। कब? जब उनको जो है दुलार प्यार मिलता है। तो इन्होंने पहला स्टेज में यही बात कहा कि विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास होगा तो क्यों होगा और अविश्वास क्यों होगा। ठीक है, विश्वास होने से क्या बच्चे में आएंगे, तो विश्वास होने से सकारात्मक विचार बच्चे में आएंगे। ठीक है, और बच्चे जो होता है ना संसार के लिए, उनको लगेगा कि ये अच्छी जगह है, संसार को अच्छा मानेंगे और उम्र भर उसको लगेगा कि हम यहाँ रह सकते हैं, जी सकते हैं। अगला है स्वायत्तता बनाम शर्म। इन्होंने कहा कि दूसरा स्टेज दिया, इन्होंने कहा कि जो स्वायत्तता बनाम शर्म है वो इनका उम्र रखा लगभग 1.5 से 2 या 3 वर्ष। मतलब कहेंगे 2 या 3 भी होता है, तो आपने ये ध्यान रखना है, 1.5 से 2 या 3 वर्ष रखा। इस स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वयं कुछ भी काम करने के, जो हम खुद करते हैं। स्वायत्तता है जब हम बच्चे थे तो किसी भी डिपेंडेंट थे, खाने के लिए, पीने के लिए, बहुत सारे कामों के लिए। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं या बच्चा बड़ा होता है तो उसमें स्वायत्तता आती है, यानी स्वयं से कुछ काम करना चाहता है। तो बच्चे में जब स्वायत्तता आती है तो वो अपने आप पर निर्भर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारा काम हम खुद कर लें, लेकिन करने भी देना चाहिए। अगर उसमें स्वायत्तता आएगा तो उसको लगेगा कि नहीं, हम कुछ काम कर सकते हैं, हम दुनिया को बदल सकते हैं, हम दुनिया में बहुत सारा काम कर सकते हैं। स्वायत्तता उसको होना जरूरी है। अगर दूसरी ओर अगर उसके माता पिता बहुत सख्त होते हैं और हर एक काम पर डांटते हैं, कुछ भी काम हो जाए लाड़ प्यार कर देते हैं, कहते नहीं सारा काम हम ही कर देंगे, तो क्या होता है ना, उसको अपने आप पर क्षमता में शौक होने लगता है। उसको लगता है, बच्चा को लगता है कि शायद
हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं करने दे रहे हैं। तो उसके अंदर जो है लज्जा का भाव उत्पन्न हो जाता है, और इससे बालक को लगता है कि इसे नहीं, ये मतलब हम मेरी जो है ना ये शर्म की भावना उसके अंदर आ जाता है। उसको लगता है कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नकारा है, मतलब ऐसे लगने लगता है। तो क्या करना चाहिए हमें, बालक को जो काम उसको खुद से होने वाला है उसको करने देना चाहिए, ताकि उसके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़े। तो ये हो गया स्वायत्तता बनाम शर्म। शर्म कब आएगा, जब आप उसको कोई काम नहीं करने दीजिएगा, उसके क्षमता पर शक करिएगा, ठीक है, जिसके कारण बच्चा क्या करता है, अपने अंदर जो है लज्जा का अनुभव करने लगता है। अगर बालक पर अधिक बंधन लगाया जाए, अब हर बात को रोकिएगा, अगर लगाया जाए या कठोर दंड दिया जाए तो उसके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके अंदर क्या हो जाएगा, शर्म की संभावना बढ़ जाएगी। अगला है पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष में इन्होंने कहा, जो 3 से 6 वर्ष तक का है, इन्होंने कहा जब बच्चे में समझने की क्षमता थोड़ा विकसित हो जाता है तब उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है। मतलब जब थोड़ा थोड़ा समझने लगता है तो बहुत सारे चीजों के बारे में, दुनिया के बारे में उसको जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, अर्थात इच्छुक हो जाता है कि ये कैसे होता है, घड़ी कैसे चलता है, मतलब कंप्यूटर कैसे चलता है, टीवी कैसे चलता है, मतलब बहुत सारा चीज को वो जानने की और जो है ना अग्रसर होने लगता है, कुछ कुछ पूछने लगता है। तो आप देखे होइएगा कि आपके घर में 3 वर्ष या 6 वर्ष का बच्चा होगा, बहुत पूछता है, ये बहुत चीज पूछेगा, क्वेश्चन बहुत करेगा, ठीक है, वो ज्यादा उत्सुक हो जाता है। तो उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। तो पहला काम हो गया पहल। हाँ, अब दोष कब आएगा, दूसरी तरफ जब उसके माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देंगे, कुछ पूछता है उसको डांट दीजिए, कुछ पूछता है उसको मतलब द्वेष की भावना देखिए, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, गिल्ट फीलिंग आ जाएगा, उसके अंदर गिल्ट फीलिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो वो अपने आप में गिल्ट फीलिंग करने लगेगा, उसमें दोष आ जाएगा। नहीं तो यहाँ देखिए, यहाँ ये बच्चा क्या है, ये बच्चा इसको पहल कर रहा है, उसको बताया जा रहा है, यहाँ पर डांटा जा रहा है, तो बच्चा मायूस हो जा रहा है, गिल्ट फील कर रहा है, ठीक है। अगला हमारा पढ़ना है परिश्रम बनाम हीनता। देखिए, परिश्रम बनाम हीनता का मतलब होता है, ये जो उम्र होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होता है, 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में होता है। इस आयु में बच्चा क्या करता है, माँ बाप का हर एक काम करने की कोशिश करता है। इस उम्र में बच्चा जो होता है, जो मम्मी पापा करते रहते हैं ना, उसको करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। नहीं तो उसको लगता है कि हम परिश्रम कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ अगर अपने बच्चों से कोई काम दिया, बच्चों को कोई काम कहा और वो काम बच्चे नहीं कर पाए या उसमें काम करने की क्षमता कम होगी, तो उस काम को वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो हिंता भावना उसके अंदर आ जाएगा और उसके अंदर जो है हिंता का शुरुआत हो जाएगी। तो बच्चों को ऐसा ही काम दे जो बच्चा कर सके। अगर नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, हिंता की भावना आ जाएगी, उसको लगता है कि नहीं, हमसे काहे नहीं हो रहा है, मतलब क्यों नहीं हो रहा है। तो उसको ऐसा ही काम दिया जाए जो उससे आराम से हो जाने वाला है। ऐसा नहीं कि काम नहीं देना है, कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए और उसको जो भी लगे आपको एज ए गार्जियन और एज ए शिक्षक आपको उसको ट्रीट करना है कि कैसे उसको दे। जैसे मैं अब क्लास 10th का है और उसको 6 क्लास में बच्चा है, क्लास 10th का मैथ दे दीजिए, तो बच्चा को शुरू से ही धारणा बन जाएगा कि मैथ जो होता है इतना भारी होता है, वो कभी उसको कर ही नहीं पाएगा। तो ये हो गया परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम करना जरूरी है, लेकिन हीनता कब आती है, जब वो काम को नहीं कर पाता है। ये इनका चौथा विचार था। और 5वां में कहा कि पहचान बनाम भ्रांति। ये 12 वर्ष से 18 वर्ष तक है। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है हर एक महिला पुरुष, हर एक आदमी के लिए। ये 18 वर्ष का उम्र होता है ना, बहुत बड़ा संसार होता है इसका, और बहुत ही कष्ट भरा जीवन हम उसको कह सकते हैं। ऐसा इसलिए कि इसमें बहुत दुविधा होती है, बहुत सारे समस्याएं होती है, नए नए चीजों को जानना होता है, उनके लिए अजीब दुनिया होती है। ये 12 से 18 वर्ष की उम्र, इस आयु में बच्चे जो होते हैं अपने पहचान बनाने के लिए उत्सुक होते हैं। उसको लगता है कि हम क्या करें कि हम मेरे पहचान बन जाए, मेरा नाम बन जाए, ठीक है। अगर ये उत्सुक होता है, अगर उसका नाम नहीं बन पाता है, अगर वो जो उद्देश्य कर रहा होता है और उद्देश्य का पूर्ति नहीं होता है, तब उसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। चोरी डकैती भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आदमी को इस उम्र में भी आप एज ए शिक्षक, एज ए गार्जियन आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चा जो भी काम कर रहा है उसको एक पहचान बनाने में आप उसको हेल्प करें। नहीं तो वो किसी की तरफ जा सकता है, नहीं उसको लगेगा कि हम चोर भी बन सकते हैं, कुछ भी बनने को जा सकता है। अगर उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो उस तरफ वो भागने लगेगा। इसलिए इसको पहचान बनाने की जो बात है वो 12 से 18 वर्ष की उम्र में बच्चा ज्यादा करता है।
अगला है आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता में जो होता है ना, बच्चा बड़े हो गए होते हैं और प्यार मोहब्बत में भी आ जाते हैं, एक दूसरे से संबंध भी घनिष्ठ होने लगते हैं। इस उम्र में जो होता है संबंध जो होता है घनिष्ठ हो जाता है, और घनिष्ठ संबंध होने की वजह से साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, जिसे हम लोग आत्मीयता कहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, आत्मीयता कहेंगे। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है, दूसरी तरफ क्या है, जब नहीं बना पाता है तो लोग अलग रहना सीख लेते हैं। बच्चा नहीं है कि मार दोगे फिर तुम्हारे ही पास आ जाएगा, नहीं। जब 18 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र का जो आदमी हो जाता है, या महिलाएं या लड़कियां हो जाती है, तो अगर ठीक है मिल रहा है, घनिष्ठ संबंध है तो है, ठीक है साथ रहेंगे, लेकिन अगर नहीं बन पाता है, अगर बात नहीं बन पाती है, तो वो अलग रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अलग ही रहना पसंद करते हैं। तो इसी को बोलते हैं आत्मीयता बनाम अलगाव। लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता है, बच्चा को आप मार दीजिए फिर आप ही के पास आए, कितना मम्मी मार देती है, फिर थोड़ा देर बाद मम्मी मम्मी, तो ये चीज देखा जाता है। तो इसमें आत्मीयता बनाम अलगाव की भावना जो होता है 18 वर्ष से 35 वर्ष तक होता है, जिसे हम लोग पूर्व वयस्क अवस्था कहते हैं। वयस्क होने से पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, ध्यान रखेंगे। अगला है जननात्मक बनाम स्थिरता। बनाम का मतलब यहाँ VS है, VS मतलब होता है कि इसके मतलब इसके और इसके बीच में दोनों का क्या है, ये VS होता है, ठीक है। तो जननात्मक बनाम स्थिरता में इन्होंने कहा कि जब इस स्टेज में होता है ना, आदमी जो होता है ना, अपने चिंता छोड़कर दूसरे के लिए ज्यादा सोचते हैं, दूसरे के लिए ज्यादा काम करते हैं, समाज के लिए ज्यादा काम करते हैं, परिवार के लिए ज्यादा काम करते हैं, अपने ऑफिस के और छोटे छोटे स्टाफ के लिए ज्यादा काम करते हैं, जिसका उम्र जो होता है 35 वर्ष से 65 वर्ष का होता है, जिसे हम लोग मध्य वयस्क का अवस्था कहते हैं, यानी बूढ़े होने से पहले की बात है, जो 35 से 65 वर्ष तक कहा गया है। तो इस काल में जो आदमी है दूसरों को भला करने का सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, नहीं जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये दूसरे के बारे में सोचते हैं, हमारे अपनी जनता के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर देखिए माता पिता है, यहाँ पर ये अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, यहाँ एक ऑफिस में एम्प्लॉय के लिए बता रहे हैं, ये इनके सहयोग की भावना हो जाती है, हेल्पफुल हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जननात्मक अवस्था। और ठीक है, अगर ये चीज उसमें नहीं आती है, अगर जब ये जन्नात्मक हो गया, अगर ये चीज नहीं आता है तो वो शांत हो जाता है, मतलब कुछ नहीं कर पाता है। अगर ये चीज नहीं कर पाए, जब दूसरे के बारे में नहीं सोच पाए, या दूसरों को भला नहीं कर पाए, ठीक है, या इससे का विकास उसमें नहीं हो पाता है, तो वो इस समय में, इस उम्र में ये स्थिर हो जाते हैं। इसी को बोला जाता है जननात्मक बनाम स्थिरता। देखिए हर चीज में बनाम लगा हुआ है, अर्थात ये करने से ये होगा और नहीं करने से ये होगा। बनाम का मतलब यही होता है। तो हर चीज में आपने अभी तक 7 पढ़ लिया और अंतिम पढ़ना है, तो सब में बनाम दिया हुआ है, अर्थात अगर ये होगा तक अप्लाई ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा, यही चीज आना है। VS में यही होता है। तो दोनों के मतलब समझ रहे हैं। अब है संपूर्णता बनाम निराशा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 65 वर्ष से ऊपर के लिए, जिसको हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं, और ये जीवन का आखिरी पड़ाव माना है इन्होंने, ये जीवन में ये आखिरी पड़ाव है। कहा जाता है ना कि मृत्यु तो सबका है, हमारा भी होना है और आपका भी होना है, ये डेथ इज ट्रूथ कहा गया है। यानी जो जीवन है, इसका मृत्यु होना सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया में कुछ सत्य हो नहीं हो, लेकिन मरना तो तय ही है। खैर, फिर भी हमारे हर एक स्टेज को ज्यादा अच्छा से जिएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये सबसे अंतिम वाला स्टेज है, जो 65 से ऊपर इन्होंने रखा है। 55 भी, मतलब आप 60 भी बोल सकते हैं, या 55 भी है, सब अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऊपर दिए हुए हैं। लेकिन ये ज्यादातर रिटायरमेंट की अवस्था इसको बोल सकते हैं, जिसमें संपूर्णता बनाम निराशा की चर्चा की गई है। इन्होंने कहा कि इस उम्र का आदमी जो है, इसमें इस उम्र के आदमी में सारा काम कर लिए होते हैं, नौकरी कर ली, सारा काम कर लिए होते हैं, रिटायर हो गए होते हैं, और उसने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते कि मेरा भविष्य क्या होगा, क्योंकि इनका तो खत्म हो गया होता है, अंतिम में ही जा रहे होते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि जो गुजरे हुए दिन थे, पुराने दिन थे, उनको याद करते हैं, और गुजरे हुए दिन में जो भी अच्छा मेमोरी था, अच्छा सफलताएं थी, बहुत सारी चीज थी, उनको याद करते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। उनको याद करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि हमने ये किया है, ये मेरा अचीवमेंट किया, ये मेरा मेडल है, ये मेरा फलाना चीज है, ये मेरा फलाना चलाना, मेरा इतना कंपनी है, मैं इतना गरीब था, इतना से इतना हुआ। तो ये जब सोचते हैं तो इनको बहुत ही संपूर्णता की महसूस होती है, उनको बहुत ही गर्व महसूस होता है। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं कि जिंदगी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप भी बहुत सारे काम कर किए होंगे, लेकिन हर चीज में सफलता नहीं मिली होगी। तो जब सफलता नहीं मिली रहती है, वो बात याद आती है, तब इनको निराशा आती है। तो निश्चित रूप से इस उम्र में या तो संपूर्णता की बात होती है या फिर निराशा की बात होती है। तो निराशा कब आती है? जो काम उन्होंने नहीं कर पाया, जिनके लिए उनको वक्त नहीं मिल पाया, शायद उस काम को सोचकर उनको निराशा बनती है, और जो काम उन्होंने किया, उनको अच्छा लगा, उसमें सफलता मिली, हाँ, उसमें
उसी उसी को हम लोग बोलते हैं संपूर्णता। तो ये उम्र था 65 से ऊपर का। तो इसलिए हमने आज हम लोग 8 स्टेज के बारे में पढ़ लिए। जो 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 स्टेज जो है एरिक्सन ने दिया था। तो एरिक्सन जी भी बहुत पहुँचे हुए फकीर है। इन्होंने जीवन को 8 चरण में बांटा और इनका जो सबसे इनका बहुत सारे पुस्तकें भी इन्होंने लाई। उस पुस्तक में इन्होंने बहुत ये सारी बातें कही कि मतलब ये जो जीवन है, मानव का जीवन है, ये किस हिसाब से काम करता है और क्या क्या इसके चरण हो सकते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।